तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मीडिया और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आप उसके बिहाफ पे आप चूज़ करते हो कि किस टाइप ऑफ मीडिया में हमें अपनी एडवर्टाइज़मेंट को रन करना चाहिए। तो देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज़ हैं। सबसे पहले प्रेस हो गया, प्रेस के अंदर आपका रेडियो, फिर उसके बाद टेलीविज़न, फिर आउटडोर मीडिया, डायरेक्ट मेल और मिसलेनियस। एक-एक करके बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूँगा, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। आप सबने एडवर्टाइजमेंट कभी ना कभी लाइफ में देखी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर जो रन कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही रन करते हैं। अपना पैसा जो कमाई होती है उनकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही होती है। तो सबसे पहले आ गया न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स। आप जब भी न्यूज़पेपर देखते हो तो बड़े-बड़े बॉक्सेस आ जाते हैं, उसके अंदर एड रन होती रहती है, साइड बाय साइड एड चल रही होती है, कुछ ना कुछ एड आती है। पहले तो चलते थे, पहले आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। आज के ज़माने में अगर ऑनलाइन जाओगे, कोई सा भी हिंदुस्तान टाइम्स कुछ भी खोल के देख लो आप, आपको ऐड साइड में दिख जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो कोई एक ऐड खोल के भी। मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे सपोज़ करो हिंदुस्तान, अरे ठीक है भैया, हिंदुस्तान टाइम्स मैंने लिखा, सिंपल सा है बिल्कुल। मैं एक ऑनलाइन मैगज़ीन्स पे जा रहा हूँ, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पे जा रहा हूँ, तो ये देखो, ये चल रहा है, साथ में देखो ये ऐड चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आप डोंट मिस आउट द प्रीमियम गोल इनसाइड, साइड में देखो कहीं न कहीं ऐड आपको दिखते रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखो ये एडवर्टाइज़मेंट लिखा आ रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐड अभी लोड हो जाएगी। ये देखो ये एडवर्टाइज़मेंट का कॉलम, पहले ऐसे फिज़िकल फॉर्म में चलते थे, तो इस तरह से ऐड आते रहते हैं। रेडियोज़, आप जब भी गाड़ी चला रहे होते हो बीच में इतने इरिटेटिंग एड्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको याद होगा ना, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं और पहले भी हम जब पहले रेडियो सुनते थे आज से 10 साल पहले, तो भी ऐड आते थे उसके अंदर। टीवी, अब तो टीवी पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गया, ओटीटी की वजह से आप ऐड थोड़े कम देखते हो। और पहले के ज़माने में जब टीवी चलता था, साइड बाय साइड, अब क्रिकेट देख लो, आजकल मैच चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, जब भी आप क्रिकेट देखते हो उसमें ऐड आते हैं बीच में, एडवर्टाइज़मेंट। आउटडोर मीडिया, आपने कहीं पैम्पलेट लगा दिए, बोर्ड लगा दी, होर्डिंग लगा दी। डायरेक्ट मेल, आपने डायरेक्टली मेल कर दी लोगों को। मेल में भी बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट आती हैं और भी बहुत सारे जो बचे हुए तरीके हैं, उनके भी थ्रू आप ऐड कर सकते हो, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। आओ, अब देखते हैं चॉइस ऑफ मीडिया। आप कौन-सा मीडिया को सेलेक्ट करोगे? सबसे पहला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। जो अलग-अलग तरह के एडवर्टाइज़मेंट आप कर रहे हो मीडियम्स के थ्रू, उसके अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि अगर आप टीवी पे, यूट्यूब पे ऐड बना के चल रहे हो, तो वो बच्चों विजुअल भी होगी और आप ऑडियल भी होगी, यानी कि आप उसको देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो। तो वो एक अलग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर आप वही रेडियो पे एडवर्टाइज़मेंट आप सुन रहे हो कुछ भी, तो वो सिर्फ़ ऑडियो में आएगी। विजुअल कॉन्टैक्ट तो नहीं हो रहा है ना। न्यूज़पेपर में सिर्फ़ विजुअल आ रहा है, ऑडियो एस्पेक्ट कॉन्टैक्ट गायब है। न्यूज़पेपर में तो आपको एक चित्र ही तो दिखेगा। तो देखो ये अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम होते हैं। रेडियो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, एडवर्टाइज़मेंट कितनी दूर तक आपको पहुँचानी है, न्यूज़पेपर कितनी दूर तक आपको वो एडवर्टाइज़मेंट पहुँचानी है, तो अलग-अलग आपकी रेंज भी हो सकती है। तो समझ आ रहा है? अगर मेरे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें विजुअल और ऑडियो दोनों ही मुझे रिप्रेज़ेंट करने हैं, आई विल गो विथ टीवी या यूट्यूब। अगर सिर्फ़ बोलने से काम चल जाएगा, तो रेडियो। अगर मुझे विजुअल भी चाहिए और सिर्फ़ विजुअल से एक चित्र आ जाए और वो चल जाएगा, तो न्यूज़पेपर। तो अलग-अलग, इनकी कॉस्ट भी अलग-अलग होती है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा डिमांडिंग है जिसकी मुझे टीवी की एडवर्टाइज़मेंट चाहिए, जो मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना है किसी को, तो टीवी के थ्रू जाऊँगा। मुझे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, जैसे कि मैं एक नया कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ, मैं इतना नहीं बताना चाहता लोगों को, डिटेल में मैं ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना चाहता, तो मैं एक पैम्फलेट बना दूँगा, उसमें लिख दूँगा पुलकित क्लासेस, कॉन्टैक्ट दिस नंबर, ये सब्जेक्ट है और क्रैश कोर्सेज़ अवेलेबल। बस छोटा-सा पैम्फलेट बनाया, चल गया काम। दिस इज़ कॉल्ड, सीधा बोर्डिंग पे स्टार्ट कर दिया। उसमें मुझे नहीं चाहिए इतना। होटल बिज़नेस में आपको ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बोर्डिंग लगा दो ना कि होटल अवेलेबल, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल। आपको एक पूरी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालने की ज़रूरत थोड़ी है। वो हाई लेवल ऑफ बिज़नेसमैन करेंगे, जिनमें बहुत पैसा है। वो कर सकते हैं जो गुडविल प्रीमियम बनाना चाहते हैं। रेस्टोरेंट है, आपको रेस्टोरेंट की इतनी कोई एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट होर्डिंग लगा के काम चल सकता है।
आप कहीं पे भी खाना खाने जाते होंगे, उनके होर्डिंग लगे होते हैं, बल्कि बहुत सारी दुकानों के बाहर ही उनके नाम लगे होते हैं, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट दे आर डूइंग। आपके घर पे उनके चैनल नहीं आ रहे होते। बट कुछ रेस्टोरेंट जैसे KFC, मैकडी, दे हैव अ ह्यूज चेन, तो उनको चलाना पड़ता है, उनको कस्टमर को बुलाना पड़ता है अपनी दुकान। स्टोर्स, छोटी छोटी लोकल परचून की दुकानें हो गई, नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी दुकानें, बिग बास्केट हो गई आपकी, रिलायंस स्मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, और बाजार होते हैं अलग अलग तरह के, वो सारे स्टोर्स आ गए। कार्स के लिए एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है। कार्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बोर्डिंग से नहीं चला सकते, आपको एडवर्टीजमेंट करना है। मोबाइल फोन इतना हाई कंपटीशन है, यू नीड टू रन अ एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, जिसमें आप फीचर एक्सप्लेन कर सको। कोई भी नया फोन आता है, सबसे पहले फीचर्स होते हैं, इवेंट रखे जाते हैं आजकल तो फोन्स के, प्रॉपर इवेंट में लॉन्च किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे हो गए। तो ये कुछ तरीके हैं आपके प्रोडक्ट्स के अलग अलग, उसके आप अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट को सिलेक्ट करोगे। टाइप ऑफ ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर आपकी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, तो आप न्यूज़पेपर का सहारा पकड़ सकते हो, आप बुक्स का सहारा पढ़ते हो। अगर आपको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, बुक्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, मैगजीन्स के अंदर। आपने देखा पहले के जमाने में बुक्स के अंदर एक पैम्पलेट आ जाते थे, मैगजीन के अंदर पैम्पलेट आते थे, न्यूज़पेपर्स के अंदर पैम्पलेट आते थे एडवर्टाइजमेंट के, उस टाइप से कर सकते हो। अगर आपकी ऑडियंस फीमेल्स हैं, तो आप सीरियल्स में कर सकते हो। अनुपमा के अंदर आप डाल सकते हो अपना एड, अनुपमा चल रहा है सीरियल, उसके एडवर्टीजमेंट आ जाए बीच में, जब भी एड ब्रेक आता है। तो वो टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, आप किसको टारगेट करना चाहते हो। बिजनेसमैन जो कि टीवी नहीं देखता, जो कि रेडियो पे नहीं है इतना एक्टिव, उनके लिए आप होर्डिंग लगा सकते हो, पैम्पलेट लगा सकते हो, एप्स के थ्रू आप उनको एडवर्टीजमेंट पहुंचा सकते हो। अलग अलग तरीके हैं आपके, आपको अपने ऑडियंस भी देखनी पड़ेगी, आपकी ऑडियंस किस टाइप की। आप रेडियो पे करवा सकते हो, इनको एफएम सुनने का शौक है, रास्ते में चल रहे हैं, ट्रैवलिंग के बाद गाने के साथ एफएम सुनते हो, उसके अंदर आ गए आप। अब ये नहीं है कि सर एफएम में, हम आजकल तो एफएम सुनते नहीं, आप स्पॉटिफाई पे गाना सुन रहे हो, स्पॉटिफाई पे भी एड रन होता है, आधे घंटे तक के बाद फ्री मिलता है शायद आधा घंटा, फिर आपको एक एड सुनना पड़ता है, वहां रन कर सकते हो आप। क्योंकि ये सारी कंपनी एडवर्टीजमेंट से ही कमाती हैं, जितने भी है जो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, देयर गोल मोटिव इज थ्रू अर्निंग थ्रू एडवर्टीजमेंट। पहले उनका एडवर्टीजमेंट है, और हर एक कंपनी एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो हम लोग भी, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ, किस लिए बैठा हुआ हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल चले, आप लोग आओ, सारी वीडियोस देखो, फिर कोई कंपनी, मेरा सब्सक्राइबर जो लिमिट है 1000 वो कंप्लीट हो जाए, फिर मेरे पे एड रन करना स्टार्ट हो जाए और मैं भी कमाना शुरू कर दूं। अब ऐड के लिए बैठे हैं भैया, आती नहीं है हमारे में, तो फ्री की ऐड आ रही है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। आ जाओ अगला, कवरेज। आपको एरिया कितना कवरेज करना है। अगर देखो मैं न्यूज़पेपर छाप रहा हूँ, छोटा मोटा न्यूज़पेपर, कुछ स्टेट्स में, इंडिया तो वैसे ही बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग स्टेट में अलग लैंग्वेज शुरू हो जाती है, तो अगर मुझे छोटा रीच करना है, तो आई विल गो विद न्यूज़पेपर, ज्यादा नहीं, वो उसी सर्कल में होगा। है, अगर मुझे पूरी इंडिया में करना है, तो मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा मीडिया पकड़ लूं, यूट्यूब पकड़ लूं, टीवी पकड़ लूं, जिसमें पूरी इंडिया कवर हो जाए। समझ आ रहा है कवरेज। और अगर वही मेरा इंस्टीट्यूट है, अरे इंस्टीट्यूट में मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पे केरला का बंदा थोड़ी आएगा पढ़ने के लिए, आएगा तो दिल्ली का ना। तो बेस्ट क्या है, अब दिल्ली में भी बहुत छोटी लोकेलिटी में जहाँ मैं बैठा हुआ, वहां का ही बंदा आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, बोर्डिंग लगा दूंगा, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स न्यूज़पेपर में पैम्पलेट उठवा दूंगा। इससे ज्यादा मुझे टीवी में डाल के क्या करना है, बंदा तो पास का ही आना है। आ रहा है समझ। आगे चलते हैं। कॉस्ट, पीसा, पीसा सबसे बड़ा फैक्टर है भैया। अगर आपके पास कम पैसा है, तो आप कम एडवर्टीजमेंट में खर्च करोगे, ये सबसे सस्ती एडवर्टीजमेंट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी सब तो भाड़ में। अगर पैसा बहुत है, तो आप बढ़िया एडवर्टीजमेंट करोगे। बैनर लगाना है, मैं, मेरे पे पैसा नहीं है, मैं सिंपल सा पोस्टर चिपका दूंगा, घर में वो टाइप करा वर्ड के ऊपर और लगा दिया। पैसा बहुत है, बढ़िया वाला छपवाऊंगा, जिसमें लाइटें भी जल रही होंगी, खुल गया खुल गया खुल गया, नया इंस्टीट्यूट मोहल्ले में खुल गया, ऐसा तरह का एडवर्टीजमेंट। बड़ी सी हीरोइन को अपॉइंट करूंगा, और वो बोलेगी इस एरिया में पुलकित सर ने इंस्टीट्यूट खोला है, मैं भी वहीं से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो कॉस्ट। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।